कवासी लाखमा जो बस्तर के लोकसभा कैंडिडेट हैं वो लगातार गांव देहात जगह पर जा रहे हैं अपने लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। वो कोई भी स्टोन या अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं लोकसभा में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस देने के लिए। और कवासी लाखमा को कांग्रेस ने भी इस विश्वास से खड़ा किया है कि वो एंटरटेनर है, उनकी यूनिक स्टाइल गांव वालों को बड़ी अट्रैक्ट करती है और इसीलिए इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो गांव गांव में जा रहे हैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। और वही महेश कश्यप को अगर आप देखेंगे तो महेश कश्यप की पॉपुलैरिटी जो है वो शहरों तक ही सीमित रह जाती है। अब कवासी लाखमा फिर से सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कैंपेनिंग करते करते गोंडी भाषा में वहां के लोगों को यह कह दिया कि कवासी जीतेगा, यानी कि लाखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। हारने के बजाय उन्होंने ये कह दिया कि मोदी मरेगा। ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स लगातार कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कांग्रेस के सेवरल लीडर्स की तरफ से। उनमें से हमने देखा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चरणदास महंत ने भी कहा था कि मोदी को लट दिखाने वाला लीडर चाहिए और अगर कहीं ना कहीं ये बात है तो देवेंद्र यादव या पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल में ये बात है। और वो लगातार वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए आ रहे हैं। कवासी लाखमा से जब हमने ये चीज पूछी थी तो उन्होंने अपने आप को इस पूरे बयान से दूर कर दिया था, लेकिन अब वो भी इस लीग में, इस क्लब में शामिल हो गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया एआईसीसी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन पीसीसी में लगातार रिएक्शंस आए हैं और वो रिएक्शंस भी बिल्कुल इस तरह है कि जस्टिफाई कर रहे हैं इन सारे स्टेटमेंट्स को। तो कहीं ना कहीं ये देखना बहुत खास होगा कि इन सारे स्टेटमेंट्स का इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूजुअली अक्सर ये देखा गया है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए ये बयान दिए जाते हैं तो जो लोकल सेंटिमेंट है यूजुअली उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगेंस्ट चला जाता है। और उसके बावजूद कांग्रेस अगर इतना नहीं समझ पा रही है, इतनी स्ट्रैटेजी मेकिंग नहीं कर पा रही है और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो ये बिल्कुल चिंताजनक है कि कांग्रेस क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स बार बार कर रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक व्यक्तित्व हो सकते हैं लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पूरे भारत में। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कुछ भी कह देना जो आपत्तिजनक हो, वो कहीं ना कहीं आईएनसी जैसे बहुत बड़ी पार्टी और उनके लीडर्स को शोभा नहीं देता। तो कैंपेन करते करते हुए किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गोंडी भाषा में उन्होंने ये कहा, आइए देखते हैं। जैसे कि ये बात साफ हो गई कि ये चीज तो बोली ही गई है, लेकिन अब कवासी लाखमा बैक ट्रैक करते हुए भी नजर आ रहे हैं और क्लैरिफिकेशन बता रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मरेगा, उन्होंने कहा कि मोदी हारेगा। लाखमा जीतेगा और मोदी हारेगा। लेकिन गोंडी भाषा में अगर आप सुनेंगे इसे, गोंडी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बस्तर में, बस्तर के बहुत ही अंदरूनी इलाकों में यही भाषा चलती है और वहां के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ की लोकल डायलेक्ट में ही बात करना होता है। और कवासी लाखमा बहुत ज्यादा निपुण है इस गोंडी भाषा में, तो इसलिए गोंडी भाषा में उन्होंने ये चीज साफ साफ तौर पे कही है कि लाखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। लेकिन बैक ट्रैक करते हुए अब वो पीछे हट रहे हैं अपनी खुद के स्टेटमेंट से। कहीं ना कहीं कवासी लाखमा को भी रियलाइज हो गया होगा कि इंपल्सिव ही सही, लेकिन ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है कांग्रेस के लिए एंड स्पेसिफिकली उनके लिए भी, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है। कवासी लाखमा जो वेटरन 6 टाइम एमएलए है और इस बार दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है उनकी टिकट काटकर कवासी लाखमा को दी हुई है, क्योंकि कवासी लाखमा बहुत अच्छा रेपो और बहुत अच्छा कनेक्शन विलेजर्स के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत सपोर्ट बेस है उनका बस्तर में। और उन्हीं के ऑपोजिट महेश कश्यप को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो वीएचपी के कट्टर हिंदू फेस हैं लेकिन सालों साल से जुड़े रहे हैं, लीस्ट नोन फेस है। महेश कश्यप की जो पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है नहीं मासेस के बीच में, क्योंकि एक फ्रेशर हैं और कोई भी संवैधानिक पोस्ट उन्होंने होल्ड नहीं किया है सरपंच के अलावा। कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। तो कांटे की टक्कर इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए थे महेश कश्यप के लिए कैंपेन करने। अब उसी में, अब उस सीरीज में ये देखना खास होगा कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं पार्टी को कितना डैमेज करते हैं और डैमेज करते हुए क्या ये डैमेज ट्रांसलेट होता है वोट्स में आने वाले इलेक्शंस में या नहीं। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक।